हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर्स। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम में यूजफुल है और ये काफ़ी अच्छे से अरेंज किया होता है, लेकिन हम इसको और ज़्यादा अरेंजमेंट देते हैं ताकि आप और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि आपका एकदम फुल फ्लेज तैयारी हो। और इवन इसको लिंक करने का कोशिश करते हैं हम लोग स्टैटिक पोर्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जितने भी पीसीएस होते हैं सारे में हेल्पफुल है और सबका एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपको पता है। तो घटना चक्र भी वहाँ उतना ही यूजफुल है और बीपीएससी के लिए जो हमारा इम्पॉर्टेंट कोर्स है वो भी यूजफुल है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको पता चल गया। ठीक है, और एक और चीज़ बात बता दूं, यहाँ पे अभी एडुटेरिया में क्या करने वाले हैं। एडुटेरिया में हमने सबसे पहले पहली वाली मैगजीन जनवरी टू जुलाई किया था। उसके बाद नेक्स्ट मैगजीन अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक था। इसमें हमने इस मैगजीन से हम बस 3 महीने का कर रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब एक और मैगजीन आ गई जो जनवरी टू दिसंबर। क्या पूरा डिस्कस कर? नहीं भाई, सिर्फ यहाँ से नवंबर और दिसंबर उठाएंगे, तभी तो हमारा डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, फुल फ्लेज तैयारी होगी, रिवीजन ज़्यादा बार होगा। हमें 3 मैगजीन ही नहीं लगा, हमें 1 मैगजीन लगा। ठीक है ना, जैसे जनवरी टू जुलाई पूरा कर लिए, अक्टूबर वाले में से हमने 30% किया, इस वाले में से 20% किया। तो जहाँ लोग 300% कर रहे थे, हम लोगों ने 150% में काम करके पूरा कर लिया पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है, यहाँ पे देखा था जो इन्वायरमेंट का। देखो, जनवरी से जुलाई वाला जब हम किए थे ना, तो इन्वायरमेंट वाला एक रिपोर्ट आया था, ये वाला वीडियो है, इन्वायरमेंट रिपोर्ट इंडेक्स सेंसस। और उसके बाद एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स था। तो इसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जितने आए हैं ना, उस सबको हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक में रिपोर्ट और दूसरे में करंट अफेयर्स। तो और जस्ट इसके नीचे मैं लाके इसको बैठा दूंगा कि एक साथ आपको हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये दोनों नंबर याद रखिएगा, बस इस पर मैसेज कॉल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला न्यूज है, पहला करंट अफेयर्स है। पहला, ग्लोबल कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होता है, इसको CATS बोलते हैं। इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। यानी जो आपका कंजर्वेशन सेंटर है ना, यानी बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, उसमें से कौन ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करता है, बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो इसमें से इंडिया के जो 14 है ना, 53 जो टोटल टाइगर रिजर्व है, उसमें से 14 को रिकॉग्नाइज कर दिया है किस बात में, ग्लोबल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड के आधार पे। ये जुलाई 2021 को किया। एक मीटिंग होता है, हर साल मीटिंग होता है इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर। 29 जुलाई को मीटिंग होता है। ठीक है ना, तो इसमें इंडिया के 14 जो टाइगर रिजर्व है 53 में से, उसको रिकॉग्नाइज किया है CATS के रैंकिंग में। ये 14 के 14 टाइगर रिजर्व कौन है मैं बताता हूँ। ओरंग टाइगर रिजर्व आसाम में, मनास टाइगर रिजर्व याद नहीं करना है, आपका अपने राज्य का होगा तो याद करना। इवन बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे है दुधवा टाइगर रिजर्व, तो समझ लेना। MP का कान्हा, पन्ना, सतपुरा है। तमिलनाडु का अन्नामलाई, मुदुमलाई है। महाराष्ट्र का पेंचवाला है। कर्नाटक का बांदीपुर है। याद नहीं करना है, ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट नया 3 टाइगर रिजर्व बना उसको याद रख लीजिए। सबसे पहले गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ का तो चौथवा है, लेकिन इंडिया का सबसे नया और 53rd टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, याद रखिए। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अब टाइगर रिजर्व बन गया है। कहाँ का? राजस्थान का 4th है, इंडिया का 52nd था। और उसके बाद श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु का 5वां और इंडिया का 51st। अभी सबसे नया कौन सा है? ये वाला है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक आपको पता है ना, आपने 2018 के आसपास आपको कहीं पता होगा कि हमने ऐसा कुछ साइन किया है, T/2, एक सेंट पीटर्सबर्ग एग्रीमेंट में ऐसा साइन किया गया था कि जितना भी टाइगर है ना उसको डबल करना है। इंडिया ने डबल कर लिया है, बाई 2022 तक करना था, ये बात याद रखिएगा। टाइगर सेंसस हर 4 साल बाद होता है, ये प्लीज याद रखिए। बीपीएससी में पूछा हुआ है कि टाइगर सेंसस कितने साल बाद होता है, तो अब टाइगर सेंसस जो होने वाला है 2022 में होना है। टाइगर सेंसस हर
5 साल 4 साल बाद होता है, 4 साल बाद। जो मेन अथॉरिटी है उसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो प्रोजेक्ट टाइगर एस्टैब्लिश किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब किया गया था, 1973 में। तो प्रोजेक्ट जितने भी है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, ये सब प्लीज याद रख लेना आप लोग, मतलब साल याद रखना ना। चलिए, आपको पता है हमारा नेशनल एनिमल कौन सा, टाइगर है या लायन है? पहले एक्चुअली 1973 से पहले हुआ करता था लायन, अब टाइगर है, याद रखिएगा। सबसे पहला नेशनल का पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हम सबको पता है, ठीक है। और जो 70% जो टोटल टाइगर है वो इंडिया में ही मिलता है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना वो एमपी वाले एरिया में है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट फॉर 2 इंडियन बीचेस इन द ईयर 2022। ये क्वेश्चन पूछे हुआ था एक्चुअली बीपीएससी में, जब नया नया स्कीम आया था ना ये वाला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, उस समय पूछा हुआ था। देखो, इंडिया के अभी जो 10 टोटल बीचेज है ना उसको अवार्ड किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये सिर्फ बीचेज को नहीं मिलता है, जो जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई मरीन वाटर है, या कोई सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर है, या ऐसा कोई भी जगह जिसको मिल सकता है। या सस्टेनेबल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन देता है, एक डेनमार्क की कंपनी है, डेनमार्क की एक कंपनी से, डेनमार्क की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE। कहाँ की है, डेनमार्क की है। करेंटली 10 हो गया है, नया 2 ऐड किया है, कोवालम बीच तमिलनाडु में है, और एडन बीच पुडुचेरी में, ये ध्यान से रखना है आपको। कोवालन बीच तमिलनाडु, एडन बीच पुडुचेरी, ठीक। चलिए, पहले आपको मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताता हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया ही क्यों था? सिंपल, हमें पता है कि ओजोन लेयर हमारे कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक में पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर अगर डिप्लेक्ट होगा तो आपको पता है डायरेक्टली यूवी रेज हमारे अर्थ पे पहुंच जाएगी, और हमें सन बर्न हो सकता है या स्किन कैंसर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूवी रेज डायरेक्टली हमें पहुंचेगी। यूवी रेज आपको पता ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, XUVIMR, याद रखना है आपको। नीचे आओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, ऊपर जाओगे नीचे आओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, मतलब इसका वेवलेंथ कम, ऊपर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक्स यू रेज, यूवी जो अल्ट्रा वायलेट है जिसकी बात करो, वी मतलब विजिबल, मतलब विजिबल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंफ्रारेड और भी तो है, रेडियो वगैरह। तो यहाँ पे हम स्टैटिक को लिंक कर रहे हैं, यहाँ ऐसे ही स्टैटिक को लिंक होता है, यही क्वेश्चन कितने बार आपको पूछ देता है। तो यूवी रेज को रोक रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ, मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ। अब क्वेश्चन होता है भाई मॉन्ट्रियल है कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा की एक सिटी है। तो क्या आप बोलोगे क्या एकाएक प्रोटोकॉल साइन हो जाता है? प्रोटोकॉल्स का मतलब तो हमने सुना हुआ है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो इससे पहले क्या कोई कन्वेंशन वेंशन साइन हुआ था? हाँ, पहले वियना कन्वेंशन साइन हुआ था इन 1985 कि हम लोग कुछ काम ऐसा करेंगे। क्या काम करेंगे कि जो ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस है ना उसको कम करने का कोशिश करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। तो वियना में जो कन्वेंशन साइन हुआ उसके 2 साल बाद साइन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके 2 साल बाद साइन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा दिया, जो
ओजोन को डिप्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमसे एक गलती हो गई यार, चूक हो गई। क्यों? इसके जगह पे हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करना शुरू किया। हमें लगा यार, हमें तो लगा नहीं, हमें पक्का पता था कि भाई इससे ओजोन तो डिप्लेक्ट होता ही नहीं, बट एक गलती हो गया। गलती क्या हो गया? ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बहुत खतरनाक ग्रीन हाउस गैस था यार। ग्रीन हाउस गैस मतलब एक गलती को मिटाने के लिए, हटाने के लिए हमसे दूसरी गलती हो गई, ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गई। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भले ही ओजोन को डिप्लीट नहीं कर रहा है भाई, बट बहुत ही भयंकर वाला ग्रीन हाउस गैस है। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए किगाली में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। पहले स्टार्टिंग में इसका पहला फेज 2005 से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये हमारे लिए नहीं था, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं था, डेवलप्ड कंट्री के लिए था। लेकिन 2012 में जो किगाली का जो सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ ना, उसमें इंडिया ने अपना एम दिया है। तो इंडिया ने अपना एम क्या दिया है कि भाई हम 80% ख़त्म कर देंगे 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और चाइना ने बोला कि हम 2045 तक पूरा ख़त्म कर देंगे, और अमेरिका 2034 तक, ठीक है। मतलब इंडिया, चाइना 80% और अमेरिका 80% 2034 तक, ये 2045 तक, ठीक है ना। बस इतना ही हमने करना था, कर लिया। चलिए अब एक रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 और यह है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? यूएस की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ईपीए, ठीक है ना। अब नीचे वाला देखते हैं, फिर आपको रिपोर्ट। ये कौन से? आईक्यू एयर है। आईक्यू एयर मतलब रिपोर्ट निकालती है आईक्यू एयर, और एक इंडेक्स होता है वो निकालती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए। इसमें मेजर क्या क्या आप इसमें लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, इन सबको स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें पहला प्लेस मिला है कि सबसे गंदा शहर है पाकिस्तान का लाहौर, फिर न्यू दिल्ली, थर्ड काठमांडू, ठीक है ना। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें से पर्टिकुलेट मटेरियल की रेटिंग बता रही है, मतलब इसका रेटिंग बता रहा है, लेकिन रैंकिंग में ये सबसे गंदा है, फिर ये है, फिर ये। अगर बात करें यहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कई जगह इसको ही देखा। इस रिपोर्ट में जो 22 टोटल शहर है, 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के, मतलब 30 में से 22 तो इंडियन सिटी ही है। बांग्लादेश को रेटेड एज मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के पास थर्ड आता है बांग्लादेश का। लीस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की बात करें तो प्यूर्टो रिको ये है पहला प्लेस। अगर कैपिटल की बात करें तो न्यू दिल्ली, फिर सेकंड ढाका, थर्ड उलन बटोर माहौल। लेकिन नॉर्मल शहर की बात करें तो उसमें चाइना का आता है होतन शहर, सेकंड आता है गाजियाबाद, यूपी। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल तो न्यू दिल्ली, हमें पता है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी गाजियाबाद, ठीक है। अब देख लेते हैं जो जो इंडेक्स क्या क्या, और हमारे पास कोई इंडेक्स बचा, मैं देखता हूँ। और भी इंडेक्स है, लेकिन ये सब हम पिछले वाले में कर चुके हैं, जैसे 4th वन प्लैनेट समिट, मैनग्रोव वेजिटेशन, लियोपार्ड का, टाइगर सेंसस, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, जिसको भी लगा कि हम लोग नहीं करा रहे, ये पिछले में हो चुका है। इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, यार इसको एक वीडियो में पूरा हमें करना है, 2021 वाला फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है ना, ये छूट गया अभी, ठीक है ना। और एक और चीज़ और देख ले रहे, कुछ बचा हुआ है, सारे मैगजीन में देखना होता है ना। हाँ, इसमें बाघ गणना रिपोर्ट हो गया है, CATS हो गया है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बचा हुआ है कि रामसर साइट्स जो ऐड हुआ है उसके बारे में, और COP जो 26 हुआ था उसमें भारत ने क्या क्या अपना ऐलान किया वो वाला डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते। रामसर साइट के लिए एक अलग वीडियो हम लोग करेंगे, छोटा सा रामसर साइट्स के लिए जो नया वाला है पूरा इंक्लूड कर लेंगे 49, और इवन कुछ कुछ फैक्ट इसमें उसमें बताऊंगा, सबसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब बात किस स्टेट में कितना है काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। 10 मिनट की वो वीडियो होगी। और
और ऑलरेडी रामसर साइट को ऐसे बना हुआ है, लेकिन उसमें पुराने लिस्ट है, क्योंकि जब तब शायद 42 ही रहे होंगे, अभी 49 हो गए हैं, तो इनको करेंगे। और एक और वीडियो आएगा फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये हर 2 साल पे आता है, जिस तरह टाइगर सेंसस हर 4 साल पे आता है, ये 2 साल पे आता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। इस नंबर पे आप मैसेज करना कोई भी डाउट हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।